हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में जो मार्केट को समझने का असली गेम है। जो टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड जोन। मार्केट रैंडम नहीं चलता है, प्राइस वहीं से रिवर्स होता है जहाँ बड़े प्लेयर्स एंट्री लेते हैं। ठीक है। सो और उन्हीं जगहों से हम कहते हैं कि वो रिवर्स होता है मार्केट, तो वहां पे सप्लाई एंड डिमांड जोन फॉर्म करता है। आप अगर सही जोन पे एंट्री लोगे तो आपका रिस्क कम और प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगी कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा कैंडल्स है, अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो प्राइस पॉइंट है वो क्या होता है। सो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग आप लोगों को पता है नीचे से होता है, एंड रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर से होता है। सिमिलरली ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर होता है, रेड कैंडल का क्लोजिंग नीचे होता है। अपर वीक, लोअर वीक, बॉडी आप लोगों को सब कुछ पता होगा। यहाँ पे हम जानेंगे कि ग्रीन एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल क्या होता है। ग्रीन एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल, जो नॉर्मल कैंडल है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, इस कैंडल को देखो, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। ग्रीन ये एक्साइटिंग कैंडल जो है हमारा ग्रीन, जस्ट अ मिनट। ये जो ग्रीन हमारा एक्साइटिंग कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है। ग्रीन एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल जो चार्ट पे हमेशा फॉर्म करता है, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फॉर्म है। तो जहां जहां पे ऐसा कैंडल फॉर्म होता है इसे हम बोलेंगे ग्रीन एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल। सिमिलरली ऐसा रेड कैंडल अगर कहीं फॉर्म होता है तो आ, उसे बोलेंगे रेड एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल। ये ग्रीन एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल है, ये रेड एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल है। ग्रीन एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसा दिखता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इसे बोलेंगे ग्रीन एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसे बोलेंगे हम ग्रीन एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको बोलेंगे, और रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको बोलेंगे, इसे बोलेंगे रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल। जिसका भी ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये ग्रीन का भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इस जितने भी कैंडल ऐसे बनते हैं तो इसे बोलेंगे ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल एक्साइटिंग, और या इसको बोलेंगे रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल। और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, और जो नॉर्मल कैंडल्स बनते हैं जिसका वीक थोड़ा है बॉडी से ज्यादा, मतलब नॉर्मल है, एवरेज है, तो उसको बोलेंगे ग्रीन एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल एंड रेड एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल। यहाँ पे हमने कवर किया ग्रीन एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग पावरफुल कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है। अब और रेड एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल एंड रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है। अब हम जानते हैं बेस कैंडल्स क्या होता है। सिमिलरली जो बेस कैंडल्स होता है वो ये होता है कि जिस भी कैंडल का जो वीक है बॉडी से बड़ा होना चाहिए उसे हम बोलते हैं बेस कैंडल। यहाँ पे आप देख लो, आप ये जितने भी कैंडल्स है इसका देखिए, आप बॉडी इसका छोटा है और विक बड़ा है, इसे हम बेस कैंडल एज अ कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी हम बेस कैंडल कंसीडर करेंगे क्योंकि बॉडी से ज्यादा इसका बड़ा विक है। इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ बेस कैंडल। जितने भी कैंडल्स का विक बड़ा हो और बॉडी छोटा हो वो सारे कैंडल्स है बेस कैंडल। ठीक है। अब हम थ्री कंपोनेंट्स जानते हैं कि जो हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन का जो थ्री कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है। लेग इन, बेस, लेग आउट। तो आप लोगों को पता है बेस कैंडल क्या है होता है। अब हम जानते हैं लेग इन लेग आउट कैंडल्स क्या होता है। ठीक है। लेग इन लेग आउट, तो जो भी कैंडल है, फॉर एग्जांपल इस कैंडल को हम ले लेते हैं, इस कैंडल को। अब देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो हमारा जो सप्लाई एंड डिमांड जोन का जो पैटर्न बनता है वो तीन कैंडल से बनता है, थ्री कैंडल का फॉर्मेशन होता है।
या तो सप्लाई जोन या तो डिमांड जोन, कोई भी होता है, 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे एक जो पहला कैंडल है उसे हम लेग इन बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज बेस, एंड थर्ड वन इज लेग आउट। तो कलर डजेंट मैटर, कोई भी कलर हो सकता है, बट जो कैंडल फर्स्ट कैंडल है उसको हम लेग इन बोलेंगे, सेकेंड लेग आउट, सॉरी बेस कैंडल, एंड थर्ड वन इज लेग आउट। कोई भी कैंडल सप्लाई हो या डिमांड जोन हो, तीनों में कोई भी कलर का कैंडल हो, इसको हम बोलेंगे लेग इन, बेस, लेग आउट। ठीक है। अब सप्लाई एंड डिमांड जोन का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न जानते हैं कैसा दिखता है, कि अगर वैसा फॉर्म होता है तो उसे हम बोलेंगे कि ये सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है, या उस कलर का अगर कैंडल फॉर्म होता है तो उसे हम बोलेंगे डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। तो वो कैसा दिखता है चलिए जानते हैं यहाँ पे। सो आप लोगों को दिख रहा है ये? सो देखिए आप, जस्ट अ मिनट, उधर के सारे भूल जाओ, पर अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है आप लोग। सो यहाँ पे पैटर्न ऑफ द जोन है, ठीक है, मतलब जो सप्लाई और डिमांड जोन कैसा दिखता है, मतलब वो कैसा फॉर्म होता है, कैसा, आप लोगों को ये पता है कि 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, पर कैसा कैंडल बनता है चार्ट पे उसे हम कंसीडर करेंगे कि ये सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है, वो ऐसा दिखता है। सो यहाँ पे हम आप जान, मैंने अभी बताया है, इसे बोलेंगे लेग इन, बेस, लेग आउट, लेग इन, बेस, लेग आउट, लेग इन, बेस, लेग आउट, लेग इन, बेस, लेग आउट। सबका जो भी 3 कैंडल्स है, स्टार्टिंग का जो कैंडल है उसको बोलेंगे लेगिंग, सेकेंड बेस, एंड थर्ड वन इज लेग आउट। ठीक है। बट अब इसका नाम है सप्लाई जोन का। फर्स्ट हम डिमांड जोन जानते हैं कि डिमांड जोन का कैंडल्स कैसा होता है, कैसा फॉर्मेशन होता है। सो इसे बोलेंगे हम ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली। तो अगर ये कैंडल, ये रेड कैंडल, ये बेस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, तो ये 3 कैंडल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलेंगे, जो डिमांड जोन का 2 कैंडल फॉर्म होता है, 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन जो 2 कैंडल पैटर्न होता है, वो एक पैटर्न ये होता है, फर्स्ट पैटर्न, फर्स्ट फर्स्ट वन, जो फर्स्ट कैंडल पैटर्न होता है डिमांड जोन का वो ये होता है, एंड द सेकेंड पैटर्न ये वाला होता है। ठीक है। ऐसा जब भी फॉर्म होता है चार्ट पे उसको हम बोलते हैं कि ये डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। ठीक है। अब डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, जस्ट अ मिनट, सो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिमांड जोन क्या होता है। सो इसको बोलेंगे DBR। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है DBR, मीन्स D फॉर ड्रॉप, B फॉर बेस, R फॉर रैली। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली। सिमिलरली यहाँ पे है RBR, मीन्स रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम सप्लाई जोन में। सप्लाई जोन का भी 2 पैटर्न है, एक ये फर्स्ट वन ये, और ये सेकंड ये है। ठीक है। अब यहाँ पे RBD है, मीन्स रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, रैली बेस ड्रॉप, एंड यहाँ पे DBD है, मीन्स ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कैसा पैटर्न दिखता है सप्लाई और डिमांड जोन का। ठीक है। सो चलिए हम इसे चार्ट पे मार्क करते हैं कि कैसे सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करते हैं। पैटर्न हमें समझ में आ गया है, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, ये एक डिमांड जोन है, सप्लाई जोन, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये है सप्लाई जोन। ठीक है। अब हम चलिए चार्ट पे मार्क करते हैं कि कैसा दिखता है। चलिए मार्क करते हैं हम। और बेसिकली जो सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है उसका जो हमारा टाइम फ्रेम होता है, हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के ऊपर जो भी टाइम फ्रेम है उस पे हमें मार्क करना चाहिए सप्लाई एंड डिमांड जोन। 1 मिनट 2 मिनट का पे सप्लाई एंड डिमांड जोन उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, इसलिए हमें हायर टाइम फ्रेम पे सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करना चाहिए। सो यहाँ पे जो सप्लाई हमने क्या, चलिए पहले डिमांड जोन मार्क करते हैं। सो
सो हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक हमें इसमें जाना है, हमें ये रेक्टेंगल लेना है और ऐसे, और हम जब भी मार्क करेंगे कितने भी बेस कैंडल्स हो सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ जो सप्लाई और डिमांड जोन में मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज्यादा अगर बेस कैंडल अगर उस पैटर्न में है तो हम उसे सप्लाई या डिमांड जोन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सब बेस कैंडल्स अगर होने से वो वैलिड सप्लाई या डिमांड जोन नहीं माना जाता है। इस वजह से कम 2 या 3 अगर कैंडल्स बेस कैंडल्स रहते हैं तो ठीक है, नॉर्मल है। बट अगर उससे ज्यादा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3-4 है, ठीक है, 3-4 कैंडल्स है यहाँ पे एक, तो इसे हम वैलिड जो भी सप्लाई जोन नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बेस कैंडल्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। इस वजह से यहाँ पे देखिए सप्लाई फेल हो गया, डिमांड इन कंट्रोल हो गया। इस वजह से यहाँ पे हम नहीं मानना है हमें। तो यहाँ पे 3 कैंडल्स है, इस वजह से हम इसे मार्क करेंगे। और जब भी मार्क करेंगे जितने भी कैंडल्स है, उसका जो हायर बॉडी है उसको हम मार्क करेंगे, और लोअर विक, हायर बॉडी और लोअर विक, ठीक है। तो लोअर विक हमारा रेड कैंडल का है। अब देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे आप देखिए हमारा जो बॉडी है, अपर विक नहीं चाहिए, यहाँ पे हायर बॉडी चाहिए और लोअर विक चाहिए। जिसका लोअर विक होगा उसे हम डालेंगे, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट ऊपर का जो लाइन है उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज डिस्टल लाइन। सो हम यहाँ पे इसे ऐसे मार्क करेंगे। जस्ट अ मिनट, हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे बॉडी किसका हायर है, इस रेड कैंडल का, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सो हमारा ये रहा वीक, अपर बॉडी और लोअर विक। लोअर विक हमारा रेड कैंडल का है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ऊपर का जो लाइन है उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल लाइन, एंड लास्ट का जो लाइन है उसे बोलेंगे हम डिस्टल लाइन, ठीक है। ये डिमांड जोन का है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने एक पैटर्न मार्क किया, ये क्या है, रैली बेस रैली, ठीक है, डिमांड जोन का। आप मार्क करते हैं, फर्स्ट हमने मार्क कर लिया, अब सेकंड क्या है, ड्रॉप बेस रैली। तो हम ड्रॉप बेस रैली मार्क करेंगे। जस्ट अ मिनट, हमें क्या मार्क करना है, ड्रॉप बेस रैली, है ना। सो ड्रॉप बेस रैली, हाँ यहाँ पे आप देखो, ये इस पोजीशन पे देखो, यहाँ पे हमें मार्क करना है, हमारा अपर बॉडी क्या है, ये रहा। हमारा लोअर वीक कौन सा है, ये रहा। ये हमारा ऊपर का लाइन प्रॉक्सिमल, सेकेंड वन लाइन डिस्टल। तो हमारा ये हो गया सप्लाई डिमांड जोन का 2 मार्क कर लिया हमने, रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। अब हम मार्क करते हैं सप्लाई जोन का, रैली बेस, सॉरी, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। हम मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे हम, ड्रॉप बेस ड्रॉप। सो हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या होता है, चलिए एक यहाँ पे आप देख लो, सप्लाई जोन का रैली बेस ड्रॉप मीन्स ये सप्लाई जोन का है, ठीक है। सप्लाई जोन का हमारा लोअर बॉडी मार्क करते हैं, अपर वीक मार्क करते हैं, ठीक है।
इसका अभी नीचे का प्रॉक्सिमल लाइन, ऊपर का डिस्टल लाइन, ठीक है। नीचे का प्रॉक्सिमल लाइन और ऊपर का डिस्टल लाइन, और इसका हम नीचे का बॉडी मार्क करते हैं, इसका अपर वीक मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये एक सप्लाई जोन हो गया यहाँ पे। रैली बेस ड्रॉप, और अब हमें मार्क करना है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। सो ड्रॉप बेस ड्रॉप मार्क करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप है। इस पॉइंट पे देखिए आप, ये रहा। सो इसका भी हम क्या मार्क करेंगे, लोअर बॉडी अपर वीक, प्रॉक्सिमल लाइन डिस्टल लाइन। तो यहाँ पे सप्लाई जोन हमने मार्क कर लिया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। आप यहाँ पे देखो, सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है, यहाँ पे डाउन आया है। आप एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई जोन है कैसे नीचे आया है, ठीक है। यहाँ पे जहां पे डिमांड जोन देखे, यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली फॉर्म हुआ है। यहाँ से देखिए हेवी बाइंग आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेवी बाइंग आया है। यहाँ पे डिमांड जोन फॉर्म है, यहाँ पे हेवी बाइंग आया है, देख सकते हो, ठीक है। इसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या इसे मान लेंगे रैली बेस ड्रॉप। क्यों मान लेंगे, क्योंकि इस ये बॉडी बड़ा समझेंगे और यहाँ से बाइंग, नहीं, इसे हम नहीं कंसिडर करेंगे एज अ सप्लाई जोन, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं कि लंबा रिजेक्शन दिया है, क्योंकि इसका वीक बहुत बड़ा है। सो ये सप्लाई जोन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे सप्लाई फेल, डिमांड इन कंट्रोल आ गया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट दूसरे साइड शिफ्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे एक लंबा सा रिजेक्शन दिया, यहाँ पे सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है, बट यहाँ पे रिजेक्शन दिया क्योंकि इसे कंसिडर नहीं करेंगे एज अ सप्लाई जोन, क्योंकि इसका बहुत बड़ा वीक है। इस वजह से यहाँ पे सप्लाई फेल, डिमांड इन कंट्रोल हो गया। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है और कैसे वर्क किया करता है चार्ट पे, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।